हम बैक गई को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका जो सोशल साइंस का यानी समाज विज्ञान का जो 17 जनवरी को पेपर है तो गाइस कंप्लीटली देख लीजिएगा। हमने आपका 16 जो जनवरी को हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है वो डाल दिया, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में आपका समाज विज्ञान कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का। तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है, आपके इसमें जो है 75 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे पूरे इस वीडियो में। तो गाइस हमने आपको बार बार बताया है आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, और आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है। तो गाइस अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट करके जाना है। चलिए पूरे क्वेश्चन बता देते हैं। ये पेपर अगर आप पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट अगर आप इस सभी क्वेश्चनों के इनके आंसर बताते चलते हैं तो गाइस आपके जो है जो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीटली देख लेते हैं आंसर सही। तो गाइस जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए जो टाइम है जो 3 आवर्स का रहने वाला, पूर्णांक आपका 75 का रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो गाइस देख लीजिएगा हिंदी में आपके निर्देश है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा। इसी तरह आपका इंग्लिश से और हिंदी मीडियम में आपका जो पेपर है बोर्ड एग्जाम का आने वाला है। तो कुछ देख लीजिए सही पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर है। पहला देख लीजिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सेपानी खेती की जाती है। तो इस यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान और हरियाणा या उत्तराखंड। तो इस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है यहाँ पर आपका सेपानी भी लिख कर आ सकता है, सेपानी खेती या सीढ़ीदार। तो इस इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लिख देना, उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसके बाद है काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप में पाई जाती है। तो इस इसका ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर और राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा दूसरा का सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो है काली मृदा जो है महाराष्ट्र राज्य में सबसे जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट तीसरा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन 1980, 1973, 1976, 1970। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा तीसरे का। यहाँ पर बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। तो इस लगा लीजिएगा इसका 1976। इसके बाद जाता है चौथा गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस कौन सी तारीख को हुआ था, 5 मार्च 1931 और 3 मार्च 1932 और 4 मार्च 1930 और 2 मार्च 1933। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा चौथे का ऑप्शन लगा लीजिएगा 5 मार्च 1931। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाती है नेक्स्ट छठवां। तो इससे सॉरी पाँचवा में भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तो इस 15, 17, 19 या 21। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छठवां भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो इस कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका केरल, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना। तो इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो इस लगा लीजिएगा। ये आपके जो है 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं सही विकल्प में। इसके बाद चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस मिला लीजिएगा। या आप जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है देख लीजिएगा, जैसे हमने हिंदी मीडियम में आंसर लगाए आपको भी इसी तरह लगा लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन दूसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर के। चलिए रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। पहला भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इस कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसमें लिख देना भोपाल झील। तो इसमें करेक्ट आंसर लिख देना भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झील भोपाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल झील। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा। इसमें क्या लिख देना, आपको दीपा लिख देना इसका करेक्ट आंसर। दीपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस दूसरे रिक्त स्थान का हो जाएगा दीपा करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरा आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह डॉट है। तो इस कौन सा है, इसका हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इसमें लिख देना विशाखा लिख देना पटनम। तो इतना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वहाँ गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह जो है हेल्प करने वाली है इसी चैनल के माध्यम से। इसके बाद जाता है यहाँ पर चौथा जाता है अफ्रीका में 1990 के दशक में डॉट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। तो इस कौन सी बीमारी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक बीमारी। तो इसमें लिख देना चेचक। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका
5वां है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए डॉट डॉट दी जाएगी। समान कार्य के लिए जो है समान मजदूरी दी जाएगी। तो इसमें लिख देना समान मजदूरी तो इसका करेक्ट आंसर लिख देना आपको समान मजदूरी दी जाएगी। तो इसी आपका 5वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट छठवां रिक्त स्थान है औसत आय को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इस कौन क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इसमें लिख देना प्रति व्यक्ति आय। क्या लिख देना? प्रति व्यक्ति आय लिख देना इसका करेक्ट आंसर। तो कुछ इतना लिख देना आपको, ठीक है। तो कुछ चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कुछ देख लीजिएगा फटाफट, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आ जाते हैं। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है सत्य लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य, पहले का सत्य हो जाएगा। दूसरा है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो ये आपका इसका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस सत्य आपकी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके इंग्लिश मीडियम में ट्रू फॉल्स है। तो इस ट्रू फॉल्स आपके देख लीजिएगा यहाँ पर। इसी तरह आपको ट्रू फॉल्स लिख लेना है। जो राइट है उसमें ट्रू लिख देना है, जो गलत है उसमें फॉल्स। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी बनाना है, जो कि 6 नंबर की। चलिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। देख लीजिए पहला गुलामगिरी का मिला देना सा वाले ऑप्शन से ज्योतिबा फुले। इसके बाद है दूसरा इंग्लैंड का मिला देना दूसरा ईसाई धर्म। इसके बाद जाता है रिपब्लिकन पार्टी। तो इसका मिला देना अमेरिका से। इसके बाद सरकार का बेहतर रूप। तो इसमें आपको मिला देना है चौथे का बा ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। इसके बाद लोकतंत्र उत्तरदायी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्मेदार और वैध शासन। तो इसके बाद है 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें लिख देना आपको मनरेगा। तो वैसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में मैच जो है यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो इस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं देख लीजिए क्वेश्चन 5वां की ओर। क्वेश्चन 5वां में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कि 6 नंबर के। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो कुछ देख लीजिए पहला है डॉक्टर शिक्षक वकील मजदूर आदि की सेवाओं किस क्षेत्र में आती है। तो इसमें सेवा क्षेत्र लिख सकते हैं, नहीं तो तृतीयक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र। तो इस कौन से क्षेत्रक में आती है? तृतीयक क्षेत्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट दूसरा भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें करेक्ट आंसर लिख देना आपको भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कर देना, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा बंगाल में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? तो इस बंगाल में जो स्थापना कब? तो इस 1970 में। तो इस लिख लीजिएगा 1970। और किसने की? तो किसने की थी? मोहम्मद यूनुस ने की थी। तो इसमें लिख देना मोहम्मद यूनुस। तो इसके बाद में आंसर की स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब चलिए अब चौथा आ जाता है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। तो इसमें लिख देना आई और टी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईटी। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका 5वां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर लिख देना आपको विदेशी कहते हैं। सॉरी, इसको देख लीजिए चौथे का जो है आंसर गलत हो गया। चौथे में देख लीजिए बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। तो इसमें लिख देना विदेशी निवेश, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पाँचवा का आंसर देख लीजिएगा। 5वां है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईटी। 5वें जो चौथी में हो जाएगा आपका विदेशी और 5वें हो जाएगा आईटी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट छठवां है विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष वाक्य क्या है? तो ये आपका 2 लाइन का आंसर है। बट बाद में इनके आंसरों की स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो जल्दी से देखते चलिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 6वां से देख लेते हैं। 6वां 7वां सभी देखेंगे। देख लीजिए 6वां मृदा अपरदन से क्या है? अथवा दिगवा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम
के लिए कौन से 2 कदम उठाना चाहिए लिखना है। ठीक है, तो इसी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे नहीं, सभी के आंसरों के क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 6वां अथवा है। इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चनों के आंसर जो क्वेश्चन भी जो सभी क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। इसके बाद 8वां आ जाता है। इसके बाद है 9वां 10वां, तो इस 9वां 10वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 10वां के बाद 11वां देख लीजिए, 10वां 11वां। इसके बाद है 12वां देख लीजिएगा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 13वां है, देख लीजिएगा। 13वां के बाद चलिए 14वां देख लेते हैं, 14वां है, 15वां है। 14वां 15वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये 16वां है, ये 17वां है। तो कोई चलिए जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वां 17वां। इसके बाद आ जाता है 18वां, तो कोई इसी रहा आपका 18वां। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, तो कोई इसी रहा आपको 19वां। इसके बाद आ जाता है 20वां। इसके बाद 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 21वां। 21वां में आपको भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखना। ठीक है, इसके बाद है अथवा में समाचार पत्र के निम्नलिखित की रिपोर्ट बनाना। ठीक है, इसके बाद है 22वां, तो इस 22वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 22वां कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट 23वां, जो लास्ट क्वेश्चन है आपको देख लीजिए। इसमें आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज और ऊर्जा क्षेत्रों को दर्शाना है। सिंगरौली, नामरूप, कटनी, अमरकंटक। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा देख लीजिए, भारत के मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाना है। पारादीप, बंदरगाह, और यहाँ पर हजारी, विजयपुर, यहाँ पर फिर बालाघाट है, फिर अंकलेश्वर है। तो इसके बाद चलिए इसका जो यहाँ पर इस तरह आपको जो भारत का चित्र मिल जाएगा। इसको जो मानचित्र है देख लीजिएगा, भारत का मानचित्र, इसमें आपको दर्शाना। ठीक है, तो इसी आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। चलिए अब इनके आंसर बता देते हैं। तो गाइस ये रहे आपके आंसर, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी आंसर सीट है, देख लीजिए 10वीं समाज विज्ञान। तो गाइस जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देख लीजिए, पहले का दा हो जाएगा, दूसरे का सा, तीसरे का बा, चौथे का आ, इसके बाद 5वें का दा, 6वें का सा। इसके बाद दूसरा आ जाता है रिक्त स्थान, पहले में भोपाल, दूसरे में दीपा, इसके बाद तीसरे में विशाखापट्टनम हो जाएगा, चौथे में चेतक हो जाएगा, चौथे में चेचक हो जाएगा, 5वें में समान मजदूरी हो जाएगा, 6वें में प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है सत्य सत्य, पहले असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां असत्य, 6वां असत्य। तो इससे आपके 3 जो है पहला और चौथा, 5वां और 6वां ये आपके सत्य हो जाएंगे, और पहला तीसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका जो है यहाँ पर सही जोड़ी, पहले का सा मिला देना, दूसरे का आ, तीसरे का दा, चौथे का बा, इसके बाद 5वें में फा हो जाएगा, और 6वें में ई हो जाएगा। इसके बाद है 5वां आ जाता है, 5वां एक वाक्य का उत्तर। देख लीजिए, पहले में तृतीयक क्षेत्रक लिख देना है। इसके बाद है दूसरा में भारतीय रिजर्व बैंक लिख सकते हैं, RBI भी लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा में 1970 में मोहम्मद यूनुस ने, और चौथे में विदेशी हो जाएगा, 5वें IT हो जाएगा, और 6वें का आपको स्वयं कर लेना। ठीक है, तो वैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर कंप्लीट करा दी। अगर आपको अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6वां से जो 23 तक पूरे आंसर चाहिए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।